हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर 2022 का पेपर और सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमी लॉ। ठीक है, जिसका कोड कितना है 304। देखिए, आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर 2021 का पेपर मिल जाएगा। तो 21 के बाद हमने ये 22 का बनाया है। तो आप अगर चाहें तो आप लोग 21 का भी पेपर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप इससे समझ पाएंगे किस तरह के कितने लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बैंक द्वारा वित्तीय संस्थान अपने लेन देन का जो रिकॉर्ड है कितने साल तक सुरक्षित रखेंगे अपने पास में। तो इसका जो सही आंसर है 5 सालों तक। संपूर्ण भारत में जो धन विधेयक, ठीक है, धन शोधन निवारक अधिनियम लागू किया गया, वो जुलाई 2005 से लागू किया गया। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग का क्या अर्थ है, काले धन को सफ़ेद में बदलना। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रथम कदम है उसमें क्या होता है, सबसे पहला कदम प्लेसमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में कितने दिन तक संपत्ति को संलग्न रखना पड़ता है। तो 365 दिन। मूल से तात्पर्य क्या है, इस तरह के डिजाइन के मूल निर्माणकर्ता। भारत का प्रथम औद्योगिक जो भौगोलिक मार्ग है मारक उत्पाद है कौन सा है, दार्जिलिंग चाय। मनी लॉन्ड्रिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया का तृतीय कदम कौन सा होगा, एकीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिजाइन का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रक के द्वारा। उसके बाद इन कृतियों में कॉपीराइट विद्यमान होता है, तो इन सभी में जो है कॉपीराइट विद्यमान होगा। उसके बाद फेमा के अंतर्गत जो अपना फेमा है, फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय के लिए अधिकार कौन देता है। तो ये जो अधिकार है ये देगा रिजर्व बैंक। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फेमा की धारा 16 के अनुसार क्या है, न्यायिक प्राधिकारी है की नियुक्ति से संबंधित है। यानी धारा 16 क्या करेगी, ये बताएगी कि जो न्यायिक अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, कौन उसके लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बताया गया कि कौन सी धारा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड के रूप में जो है जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। तो धारा कौन सी है, 16। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह है वित्त मंत्रालय। उसके बाद KYC का क्या अर्थ है, नो योर कस्टमर। मनी लॉन्ड्रिंग है अंतर्राष्ट्रीय समस्या। और अगर आप लोग 2021 का पेपर देखें और 22 का, दोनों लगभग आपको 75% प्लस क्वेश्चन आपको सेम ही मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिए दोनों पेपर को। ठीक है। उसके बाद जो कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया वो 21 जनवरी 1958 को लागू किया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम कब से प्रभावी है, 15 सितंबर 2003 से। ट्रेडमार्क में क्या क्या शामिल है, सामूहिक मार्क, ठीक है, और बल्कि इसका जो राइट आंसर है वो डी है, सभी प्रमाणिक मार्क और मार्क। उसके बाद है कोई भी श्रमिक अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से कम 15 दिन पहले अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। देखिए, अगर किसी को अवकाश लेना है तो 15 दिन से पहले बताना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बताया गया कि प्रत्येक कारखाना जो सामान्यतः से अधिक महिला श्रमिकों की नियुक्ति करता है वह एक शिशु गृह अपने पास बना के रखेगा। तो कितना है, 30। अगर कोई भी आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आंसर गलत है, ताकि और बच्चों को भी बताया जा सके। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अपने ज़िले का क्या होगा, कारखाना निरीक्षक। शिकायत निपटान जो अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जहां पर श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, 50। प्रत्येक नया कारखाना अपने कारखाने में प्रत्येक नियुक्त श्रमिक को कम से कम कितनी जगह देगा काम करने के लिए, 14.2, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, अधिष्ठता से तात्पर्य उस व्यक्ति से जिसका कारखाने के मामलों पर क्या होगा, अंतिम नियंत्रण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रौढ़ श्रमिक को सामान्यतः कारखाने में एक दिन में कितने घंटे कार्य करना होगा, 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवा सकते हम लोग उससे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
8 प्रत्येक कारखाना अपने प्रत्येक, ठीक है, 150 श्रमिकों के लिए कम से कम क्या बना के रखेगा, एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखे उनके लिए। 150 जहाँ पर श्रमिक होंगे तो वहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या है, 29 में दे रखा है, जब किसी कारखाने की दीवारों, छतों आदि को धोने योग्य जल पेंट से पेंट किया जाए तो उन पर प्रत्येक वर्ष बार बार पेंट करवाना होगा, ठीक है। तो कितना टाइम है इसमें, 3 वर्ष। उसके बाद कार्य समिति का जो गठन है कौन करेगा, नियोक्ता के द्वारा कार्य समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद पंजीकरण कार्य में त्रुटि को सुधारने का अधिकार किसका होगा, रजिस्ट्रार का, ठीक है, किसका होगा, रजिस्ट्रार का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, भौगोलिक चिन्ह विश्व व्यापार संगठन समझौते की किस वार्ता का हिस्सा था, तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ सम्मेलन का हिस्सा था। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए 33 में क्या है, भारत में पर्यावरणीय कानून बनाने की जो प्रेरणा है किस घटना से हमें सीख मिली थी, तो ये मिली थी भोपाल गैस त्रासदी के बाद, ठीक है, भारत में पर्यावरणीय कानून बनाने की प्रेरणा मिली। उसके बाद परिसंकट में पदार्थ शब्द को अधिनियम की किस धारा में रखा गया है, तो धारा 2E में रखा गया है। उसके बाद है डीमेट अनिवार्य होता है कहाँ पर, जहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना हुई, डीमेट अकाउंट है जहाँ पर शेयर मार्केट की जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। समता अंश क्या होता है, किस श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही श्रेणी में आते हैं। उसके बाद सेबी अधिनियम में सेबी द्वारा तलाशी लेने व जब्ती की शक्ति किससे संबंधित है, धारा 11C से, सेक्शन कितना 11C। निम्न में से किस श्रेणी के निवेशकों को पैन प्रस्तुत करने से छूट क्या की गई है, प्रदान की गई है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर है, बहुपक्षीय एजेंसियाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, OTCE की जो मान्यता है वो किसके द्वारा दी जाएगी, सेबी द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त कर दी गई, यानी कि पहले इसकी मान्यता मिलती थी लेकिन अब इसकी मान्यता जो है वो ख़त्म कर दी है सेबी के द्वारा। कब करी गई, 31 मार्च 2015 से। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है, विशिष्ट निदेशक के पद पर नियुक्ति हो सकती है, किसकी नियुक्ति हो सकती है, भारतीय राजस्व सेवा का जो सचिव होगा या फिर भारतीय विधि सेवाओं का प्रथम श्रेणी का जो अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति की जा सकती है, किसके पद पर, विशिष्ट निदेशक के पद पर। उसके बाद है पर्यावरण राहत कोष की स्थापना कब की गई, तो पर्यावरण राहत कोष की जो स्थापना थी वो 2008 में की गई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है कि जो पेटेंट है, पेटेंट अधिनियम के अनुसार दंडनीय अपराध है, क्या ये सभी दंडनीय अपराध हैं, गोपनीय प्रावधानों का उल्लंघन करना, पंजिका में जो प्रविष्टियों का मिथ्या वर्णन करना या पेटेंट कार्यालय शब्दों का सदोष उपयोग करना, तो ये सभी क्या है, दंडनीय अपराध हैं। उसके बाद पेटेंट अधिनियम की धारा 3 में किसे परिभाषित किया गया है, क्या आविष्कार नहीं है, ठीक है, इसे जो है परिभाषित किया गया धारा 3 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, श्रम न्यायालय की सभी शक्तियां दीवानी न्यायालय के बराबर ही हैं, ये बात क्या है, सत्य है, यानी कि दोनों की पावर बराबर है, चाहे श्रम न्यायालय हो या फिर सिविल कोर्ट हो। कार्य विमोचन ले ऑफ किया जाता है किसके द्वारा, नियोक्ता के द्वारा। परिवेदना निवारण समिति में कार्यवाही पूर्ण होने की कुल कितनी अवधि है, 30 दिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, पंच निर्णय से आज से श्रमिक व नियोक्ता का आपसी सहमति से क्या होना है, लिखित समझौता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। कितने मजदूरों का कार्य नहीं करना या फिर मना करना हड़ताल माना जाता है, तो उसकी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है, कोई भी संख्या हम लोग नहीं कह सकते कि कम से कम हड़ताल पे या कार्य नहीं करना कम से कम उतने आदमी होने चाहिए, तो यहाँ पे जो भी संख्या है वो निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, परिवेदना, ठीक है, परिवेदना निवारक समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें जो संख्या निर्धारित की गई है वो संख्या 6 निर्धारित की गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
50 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत हड़ताल का प्रकार नहीं है। सामूहिक अवकाश जो है एक तरह का हड़ताल, जो हड़ताल स्ट्राइक है उसका प्रकार नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, सामूहिक मार्ग की स्वामी होता है कौन। कोई व्यापार संघ जो है सामूहिक मार्ग का स्वामी होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 52। एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूँ, देखिए अब इंग्लिश में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। 52 में क्या है, जो ट्रेडमार्क के पंजीयन की अवधि कितनी है, 10 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के आदेश से पीड़ित हो वो क्या कर सकता है, कहाँ पर अपील कर सकता है, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में। यह धारा सेबी अधिनियम में सेबी को तलाशी लेने एवं जब्ती की शक्ति से संबंधित है। कौन सी है, 11C। यह धारा सेबी एक्ट में छलपूर्ण, भ्रमपूर्ण चालों और आंतरिक व्यापार प्रतिभूतियों के वास्तविक अर्जन पर नियंत्रण से संबंधित है। तो वो कितना है, 12A। उसके बाद डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों को, जो हमारी डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों को गैर भौतिक रूप में धारण करता है। उसके बाद है सेबी के अनुसार अंशों के मध्य कितना गैप होना चाहिए। जैसे हमें पहले निर्गमन किया है, अब दोबारा से निर्गमन करना चाहते हैं तो कितना गैप होना चाहिए, 12 माह का। देखिए लगभग मैं कह रहा हूँ 75+ क्वेश्चन 2021 और 22 की परीक्षा में सेम थे, तो आप इन दोनों ही पेपर को रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। डीमेट व्यवसाय के जो पक्षकार हैं वो कौन कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो सभी हैं। भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की जो संख्या है वो कितनी है, वो 2 है। उसके बाद सेबी के आदेश के विरुद्ध हमें अगर अपील करनी है तो कितने दिन के अंदर करनी होगी, 45 दिन के अंदर करनी होगी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जून 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है, तो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। पर्यावरण के अंतर्गत आता है जल, वायु और भूमि सभी, इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 में है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है, चेन्नई। उसके बाद देश का कौन सा महानगर विश्व का तीसरा सबसे अधिक कोलाहल वाला नगर है, तो कोलकाता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्या है कि जो पेटेंट है अधिनियम 2002 के अनुसार स्वीकृत पेटेंट की अवधि होती है, तो कितनी है, 20 वर्ष, ठीक है। उसके बाद भारत में खाद्य पदार्थों पर लगाया जाने वाला जो प्रमाणित ट्रेडमार्क है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मार्क। और अपीलेंट न्यायाधिकरण के सभापति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, 65 वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा विदेशी विनिमय बाजार कहाँ पर है, या बाजार कहलाता है लंदन बाजार, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन था 70, इसे कैंसिल कर दिया गया था, इसमें इससे संबंधित कोई भी सेक्शन नहीं था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ से है, सिंगापुर से। उसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की में कितनी धाराएं हैं, तो कुल कितनी धाराएं हैं, 40 धाराएं हैं। अपना फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, किस श्रमिक महिला से एक दिन में अधिकतम किसी महिला श्रमिक से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे काम कराया जा सकता है, तो 9 घंटे कार्य कराया जा सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग कार्य नहीं करा सकते हैं। अनुचित श्रम व्यवहार करने पर दंड व जुर्माने का प्रावधान है, तो कितने का प्रावधान है, 6 माह का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना। उसके बाद है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 78 से 84 में विवेचना की गई है किसकी, मजदूरी संहिता वार्षिक अवकाश की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, स्थल
मूल्यांकन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मुख्य कारखाना निरीक्षक। कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का जो वेतन है एवं मतों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा। उसके बाद कॉपीराइट बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता? जल विद्युत शक्ति केंद्र के द्वारा। ठीक है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। परिवेदन निवारक समिति में कार्यवाही पूरी करने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 30 दिन है। उसके बाद है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा कितनी है? 7 के अंतर्गत श्रम न्यायालय की स्थापना की गई है। तो कितनी है यहाँ पर? 7। उसके बाद है औद्योगिक विवाद संबंधित होता है किससे? उपरोक्त में से कोई भी, किसी से भी संबंधित हो सकता है। कार्य समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20। औद्योगिक विवाद का आर्थिक कारण है। तो आर्थिक कारण क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। देखिए 86 में क्या है कि भारत में विदेशी प्रतिभूतियों तथा विदेशी विनिमय में जो लेन देन कर सकता है अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है। फेमा लागू होता है संपूर्ण भारत में। व्यक्तिगत के अंदर जो व्यक्ति है उसके अंतर्गत किसे शामिल किया जाएगा? सभी को। भारत में जो फेमा है कब लागू हुआ? 1 जून 2002 से। उसके बाद है अपीलेंट न्यायाधिकरण को सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो एक दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को रजिस्टर कर सकता है कौन? उत्पादक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92 पेटेंट डिजाइंस। ठीक है, पेटेंट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क का महानियंत्रक अथवा रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकता है कौन? केंद्रीय सरकार। जो ट्रेडमार्क कानून सुरक्षा देता है किसे? ट्रेडमार्क के स्वामी को। उसके बाद है कॉपीराइट्स बोर्ड का अध्यक्ष होता है कौन? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उसके बाद है पंजीकृत डिजाइन की चोरी करने पर दंड का प्रावधान है। तो वो कितना प्रावधान है? इसका भी जो आंसर है वो गलत है। उसके बाद है 96 में क्या दे रखा है? एजेंसी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 125। निम्न में से ग्रीन ऊर्जा का चयन करें। इसमें क्या है? वायु ऊर्जा जो है ग्रीन ऊर्जा है। उसके बाद वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से लेकर के 7 जुलाई को। उसके बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को घोषित करने की। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जल अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 23 मार्च 1974 को। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।